Hello, Bachu. Let's read this question. So this question says an ammeter gives full scale deflection with current of 1 ampere. It is converted into an ammeter of range 10 ampere. Okay. Find the ratio of the resistance of the ammeter to the shunt resistance used. ठीक है, आपको देखिए संट और आपको सॉरी रेशियो बताना है एमीटर के रेजिस्टेंस का और इससे आप जो संट अटैच कर रहे हैं उसके साथ। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, एमीटर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? एमीटर। ठीक है, एमीटर विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। एमीटर क्या होता है? देखिए, एमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है जो आपका करंट मेजर करने के काम आता है। ठीक है, बोला गया एन एमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। 1 एम्पियर के करंट के साथ आपका जो एमीटर है वो क्या दे रहा है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर। ओके। ओके, तो देखिए बच्चों, सिचुएशन ऐसी है। ये मान लीजिए आपके पास कोई रेजिस्टेंस है। ठीक है, कोई ये मान लीजिए आपके पास एमीटर का रेजिस्टेंस इनिशियली मान लीजिए कोई आर रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये आपका फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। ठीक है, इनिशियली गिवन कर रखा है एंड एमीटर गिव्स फुल स्केल डिफ्लेक्शन विद ए करंट ऑफ 1 एम्पियर। ठीक है, अगर मैं से 1 एम्पियर की करंट फ्लो करा रहा हूँ, ठीक है, एमीटर है तो उसके पास कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, अगर मैं से 1 एम्पियर की करंट फ्लो करा रहा हूँ तो ये आपको क्या दे रहा है? फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे रहा है। ठीक है, यानी कि 1 से अगर मैं करंट को ग्रेटर कर दूंगा तो फिर ये आपकी रीडिंग क्या प्रॉपर्ली मेजर नहीं करेगा। फिर लिखा है कि इट इज कन्वर्टेड इनटू एन एमीटर ऑफ रेंज 10 एम्पियर। अब हमें इस एमीटर की देखिए बच्चों क्या बढ़ानी है? अपनी रेंज बढ़ानी है। रेंज बढ़ाने के लिए देखिए हम क्या करते हैं। देखिए, हमें पता है एमीटर कैसे बनता है। हम गैलोमीटर के अगर पैरेलल में, ठीक है, क्या कर लेते हैं? गैलोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस ऐड कर लेते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका एक एमीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो रेजिस्टेंस है, अगर मैं इसके भी एक पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस ऐड कर दूं, तब ये क्या कर सकता है? हायर वैल्यू ऑफ करंट को मेजर कर सकता है। ठीक है, इसकी रेंज क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। तो मान लीजिए जो मैंने रेजिस्टेंस ऐड किया है उसे हम क्या बोलते हैं? आपका शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं शंट रेजिस्टेंस को क्या कर लेता हूँ? पैरेलल में इंक्रीज कर लेता हूँ, तो इससे क्या बन जाती है? किसी भी एमीटर की आपकी रेंज इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो अब जो रेंज आ गई वो कितनी होगी? 10 एम्पियर की। यानी कि अब जो सेट करंट फ्लो कर रही है वो कितनी कर रही है? आपकी 10 एम्पियर की। पहले 1 एम्पियर थी, अब हमने ये से पैरेलल में एक शंट ऐड कर लिया। अब इसकी रेंज क्या होगी? 10 एम्पियर तक चली गई है। ठीक है, अब बोला कि फाइंड द रेशियो ऑफ द रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर टू द शंट रेजिस्टेंस। आर टू दी एस का यहाँ पर रेशियो बताना है। ठीक है, अब बच्चों देखिए हम क्या बता सकते हैं, ये पैरेलल में है। ठीक है, तो देखिए इस रेजिस्टेंस आर के अक्रॉस कितनी ड्रॉप आएगी? आर इंटू 1 एम्पियर की करंट फ्लो कर रही है। ठीक है, ये हो जाएगा। और इस संट के अक्रॉस जो ड्रॉप आएगी वो इक्वल आनी चाहिए। संट के अक्रॉस देखिए कितनी ड्रॉप आएगी? हम लिख सकते हैं, देखिए 10 एम्पियर की करंट आ रही है, इससे तो 1 एम्पियर ही जा सकती है मैक्सिमम आर से। ठीक है, तो बाकी 9 एम्पियर की करंट यहाँ से जाएगी। ठीक है, इसके अक्रॉस कितना आएगा? आपका 9 इंटू एस के इक्वल। ठीक है, तो अब बस अब आप यहाँ पर से आर बाई एस का रेशियो लिख लीजिए। ये कितना हो जाएगा? आर बाई एस हो जाएगा यहाँ से आपका 9:1। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 9:1। यहाँ से आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब जैसे देखें हम वहां पर क्या करते थे, जैसे हम गैलोमीटर को सेम वही प्रोसीजर हमने यहाँ पर अप्लाई किया। ये गैलोमीटर एज्यूम करते थे जिसके अक्रॉस आपका रेजिस्टेंस आर जी होता था। इसके पैरेलल में देखिए हम क्या कर लेते, एक शंट रेजिस्टेंस को ऐड कर लेते थे। ठीक है, गैलोमीटर से जो मैक्सिमम करंट जाती थी उसे हम आईजी बोलते थे। और जो करंट ये पूरा इंस्ट्रूमेंट मेजर कर सकता है मैक्सिमम, वो कितना हो जाता था? आई। फिर हम क्या करते थे, देखिए आई करंट यहाँ जा रही तो यहाँ पर आपकी आई माइनस आई जी करंट जाएगी। ठीक है, और नीचे उधर में आई जाएगी तो आई जी इंटू आर जी पैरेलल में इक्वल कर लेते थे पोटेंशियल। और यहाँ सबका आई माइनस आई जी, यहाँ से हम शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बता देते थे, आई जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी इंटू आर जी। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में आप डायरेक्ट वैल्यूज रख लीजिए या फिर आप ऐसे बाई प्रोसीजरल कर लीजिए, और दोनों से आपका आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। कितना? 9:1। So this would be the answer of this question. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.